हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एकदम सुबह में जब उठी हूँ तो मतलब ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं एक बार बाहर निकलती हूँ, चाहे वो 5 बजे उठूँ या 8 बजे उठूँ। तो बाहर निकली तो देखा कि बारिश हुआ था और पूरा ये जो ग्रीन वाला पर्दा लटका हुआ है पूरा लटक के नीचे आ गया है। मतलब दो जो बंधा हुआ रहता है ऊपर में, उसमें से एक खुल गया हुआ है, पूरा लटक गया था नीचे। तो इसको मैं करूँ तो करूँ क्या, ये ना भारी होता है थोड़ा सा, तो मैं ऐसे ही साइड करके और इसमें एक क्लिप लगा दूँगी। और मैं थोड़ा सा हाँफ रही हूँ क्योंकि छत पे आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। कभी कभी ना बाबू का बदमाश वाला मूड रहता है, तो कोई भी चीज़ मांगेगा, छीनेगा और चिड़चिड़ करते रहता है। तो वही था, तो मैं थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट के लिए ऊपर आ गई हूँ। तो जैसे मैं बाहर आई देखी पूरा मतलब बारिश हो रखा है, मिट्टी मिट्टी नीचे में भी है और ये भी पूरा गिरा हुआ था। और मैं टहलने के लिए आई थी तो मैं सोच रही थी पहले इसको साफ़ करूँ या पहले टहलूँ, पहले क्या करूँ। मतलब जब घर में एक ही लोग कोई काम करने वाला हो ना, तो उसी के ऊपर सारा कुछ रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि करूँ तो क्या करूँ। पहले जो ज़्यादा नीडेड है वो करूँ, मतलब समझ में नहीं आता है। और साफ़ सफाई भी कहीं ना कहीं ध्यान में रहता है कि यार थोड़ा कर लो तो अच्छा लगता है, मतलब खुद को अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी, पानी मिट्टी ये सब था और बाबू अभी उठा नहीं था, तो मैं सोच रही थी जब वो उठ जाएगा तो ज़रूर बाहर आएगा, तो मैं उसको लेकर के आऊँगी कैसे। तो पहले साफ़ करूँ या पहले टहल लूँ, फिर सोची नहीं यार पहले साफ़ करने लगूँगी, फिर बाबू उठेगा, फिर उसका दूध बनाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों से बात कर ही रही थी कि बाबू आ गया मेरे पास। मतलब ऊपर में गई थी लेकिन अभी फिर नीचे आ जाना पड़ा क्योंकि इसको अभी सुलाना है। और फिर वही मैं बोल रही थी कि मतलब बाहर भी ये गंदा पूरा पड़ा हुआ था, किचन में भी पूरा गंदा पड़ा हुआ है। मतलब रात का जो बर्तन है वो है और बहुत सारा बर्तन हो जाता है। कभी कभी दो दो कढ़ाई हो जाता है, दो दो कुकर हो जाता है। कभी कभी बर्तन नहीं मांज पाती हूँ तो मतलब जमा होते जाता है। और इस टाइम पे जब ज़्यादा हो जाता है, इस टाइम पे मेरा मन करता है कि काश मेड रख ही लेती। फिर मैं सोचती हूँ ना कि जैसे मान लो ये 7 बजे के टाइम में मैं बर्तन धो रही हूँ और अगर आज के दिन मेड होती तो अभी मैं क्या कर रही होती। मतलब बाहर में साफ़ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो आएगी तो साफ़ करेगी, अगर मैं ही कर लूँगी तो वो क्या करेगी। बर्तन भी नहीं धुल सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता कि गैस साफ़ करके चाय पी के और बैठ ही रहती। तो फिर मुझे ऐसा लगता है एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, 9 बजे उनसे पहले आती ही नहीं रहती है, तो लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। 2 घंटा ऐसे ही बैठूंगी और कुछ खास कर नहीं पाती हूँ क्योंकि सारा बर्तन गंदा रहता है, किचन भी गंदा गंदा सा लगते रहता है। तो इसी वजह से मैं मेड को नहीं रखी हूँ। नहीं तो मैं मतलब कि जितना दिन से यहाँ पे हूँ दिल्ली में, तो 2 साल मैं बिना मेड की ही रही हूँ जब बाबू कंसीव नहीं हुआ था तो। और जब बाबू कंसीव हुआ तो मतलब 8 मंथ में जब आ गई तब से मेड रख रही हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले से नहीं रख रही हूँ। और उससे पहले भी जब मैं शादी करके आई थी तो गुजरात में भी थी, तो कंटिन्यू मेड रखती थी। पता नहीं वो सब सही थी, टाइमिंग उन लोग का सही था, 7 तो 7 ऐसा। लेकिन यहाँ बोल देगी 7 बजे 8 बजे, लेकिन आएगी नहीं। फिर आएगी अपने ही टाइम पे। डेली बोलो कि आज अपने टाइम पे नहीं आई तो फिर बोलेगी कल आ जाऊँगी, फिर कल नहीं आएगी। ऐसा डेली होता है और लास्टली मन करता है कि यार छुड़ा ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैं छुड़ाई नहीं हूँ कभी भी। घर गई तो वो छूट गया और फिर यही याद आ गया कि यार वो तो टाइम से आएगी नहीं तो रखी ही नहीं। तो यही वाला हाल था। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, सारा बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोना, गैस ये सब साफ़ ऑफ करना और उसके बाद मतलब बाहर में थोड़ा सा टहल लो फ्रेश हवा में, तो थोड़ा लगता है कि बॉडी एक्टिव हो गया। नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरा कंधा दर्द कर रहा है और मतलब अजीब अजीब सा, मतलब पूरा बंधा बंधा सा लगते रहता है। और मेरा बॉडी देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कर भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि ये बिना एक्सरसाइज का नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं कि मैं खाना बहुत खाती हूँ इस वजह से ऐसा है, खाना भी मैं लिमिट में ही खाती हूँ, मतलब जितना खाना चाहिए उतना ही खाती हूँ। लेकिन बॉडी इस तरह से हो ही गया है, बिना एक्सरसाइज से नहीं ठीक होगा। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही हूँ, मतलब पतली लग रही हूँ, लेकिन पतली में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। मतलब ना ही मोटी इसको बोल सकते हैं, ना ही पतली बोल सकते हैं। तो वही है। मतलब घर के लोग बोलते हैं कि बहुत पतली हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं मोटी हूँ। तो उस हिसाब से बॉडी नहीं है जैसा होना चाहिए, और बिना एक्सरसाइज के नहीं होगा, मतलब बिना बॉडी पे मेहनत किए हुए नहीं होगा। या तो कम से कम योगा स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज। और वो सब करने के लिए अभी मुझे मतलब सच में टाइम नहीं मिलता है। मतलब मेरा उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। मतलब कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना नहीं हो पाएगा। बाबू ही आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ बहाना, नहीं है ये सच है, मतलब आ ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस वही है,
क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है, बहुत तो बहुत सारा, बिना मेड और बिना किसी हेल्प का कोई भी घर में ऐसा नहीं है जो हेल्प कर दे। हाँ, कभी-कभी तबीयत ख़राब होता है तो हस्बैंड ही कुछ-कुछ कर देते हैं, वो भी 1 या 2 दिन। ऐसा नहीं है कि हाँ कंटिन्यू कभी-कभी मन करता है काम नहीं करने का और तबीयत अगर ठीक है तो नहीं कोई कर देता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका मन है आज नहीं है तो कोई नहीं, चलो बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। तो बस सारा बर्तन धुल गया, बहुत ज़्यादा बर्तन था, सारा धुल गया। मतलब मैं सारा क्लिप हटा दी उसके बाद, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था क्लिप। और उसके बाद सारा पोंछ के लास्ट पोंछने वाला मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैस वैस मैं बर्तन धोने वाला से ही कभी-कभी एक अलग रखी हूँ। एक स्कॉच है पूजा वाला बर्तन धोने के लिए, और एक है ये सब बर्तन धोने के लिए, और एक ये बर्तन वाला ये सॉरी गैस माँजने के लिए, और एक है सिंक माँजने के लिए। मेरा अलग-अलग सब है, जो मतलब मन नहीं करता है एक से। तो ये सारा कुछ हो गया साफ़-सफ़ाई। उसके बाद मैं एक तरफ बॉटल बॉयल करने के लिए चढ़ाई हूँ, एक तरफ पानी बॉयल करने के लिए, फिर एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, ये सब का तैयारी मैं करूँगी। तो सारा कुछ हो गया, चावल दाल दिखाई कि अभी बनाने जा रही हूँ। चावल बन भी गया था, दाल बन भी गया था, और सब्ज़ी बचा हुआ था। बाबू का दूध के लिए पानी गर्म हो चुका था, दूध मीठी के लिए बॉयल हो चुका था। और यहाँ गर्मी कितना है वो मेरा फेस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब मॉर्निंग में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दोपहर में गर्मी लगता है ना, वैसा मॉर्निंग में है एकदम। मॉर्निंग में भी ऐसा लग रहा है जैसे एसी में ही रहूँ, फ़ैन से भी नहीं काम चल रहा है। और उसके बाद सब्ज़ी बचा हुआ था, तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू गोभी का, और उसी का भी तैयारी चल रहा है। आलू बॉयल करके बनाऊँगी गोभी का सब्ज़ी। और ये आया था, मैं ज़्यादा आजकल सब्ज़ी नहीं मंगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब भिंडी वगैरह खाने का देख सकते हैं, अभी सूख रहा है भिंडी, फ्रिज में खाने का ही मन नहीं करता है। और जो तुरई होता है वो भी खाने का मन नहीं कर रहा है, जो लौकी होता है वो भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो सब्ज़ी पता नहीं क्या मन सा भर गया है वैसा लग रहा है, मन भर सा गया है वैसा लग रहा है। तो बस अभी गोभी और परवल चल रहा है, वो भी परवल भी मन नहीं कर रहा है। तो एक बार चाय बन गया, और इधर आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा रही हूँ। बोला था ना आलू बॉयल करके बनाऊँगी सब्ज़ी। तो अभी आलू बॉयल होगा, उतना देर में हम लोग चाय भी पी लेंगे। और उसके बाद कुछ कपड़े थे, मतलब पैंट वगैरह बाबू का, वो मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए, मतलब धो करके यहाँ पे सूखने के लिए। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। और उसके बाद मैंने बोला था ना कि यहाँ पे पानी और गंदा गंदा पूरा हो रखा है बालकनी, तो उस टाइम मैं कुछ नहीं की, पहले अंदर में इतना सारा काम सलटा ली। अब मतलब सब कुछ अच्छा है, सबका पेट भर गया। जिसको चाय चाहिए उसको चाय मिल गया, जिसको दूध चाहिए उसको दूध मिल गया। और हमारा खाना भी ज़्यादा हो ही गया है, मतलब सब्ज़ी भी समझो कि लगभग में हो ही जाएगा जल्दी से। उधर गोभी फ्राई हो रहा है, तब तक मान लो कि इधर पानी मार लिए। ऐसा कर कर के मैं काम कर रही हूँ। तो उधर आलू चढ़ाई थी, गोभी कट करना था, ये सब कर रही हूँ। इधर भी जल्दी जल्दी साफ़ कर ली, और मैं अपना चाय रख के तब पानी मारी हूँ। सोच लो कि चाय मैं थोड़ा ठंडा भी पीती हूँ, लेकिन मतलब रहा ही नहीं जा रहा। जब भी मैं बाहर आ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है पहले ये कर ही लूँ तभी मैं अपना काम करूँ। तो बस 1-2 बाल्टी पानी गिराई हूँ और वाइप कर दी। उसके बाद मैं मतलब लगभग हर ब्लॉग में बता ही देती हूँ कि खाना बनाती रहती हूँ, और साथ ही साथ ये सारा काम होता है। और खाना बनाने के बीच में ही बाबू का मालिश भी कर देती हूँ, क्योंकि सारा खाना बन जाता है। उसके बाद मैं ब्रश करके नहाने चली जाती हूँ, और बाबू का भी लेट हो रहा होता है, वो मतलब फ़र्स्ट नैप के लिए रोते रहता है। मैं सोचती हूँ फ़र्स्ट नैप से पहले इसका मालिश हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि वो सो के उठे तब मैं उसका मालिश करूँ। फिर पूरा टाइम गड़बड़ हो जाएगा कि वो उठेगा, फिर मैं उसका मालिश करूँगी, फिर थोड़ा इधर उधर खेलेगा, फिर तुरंत उसको नहाना होगा, और नहाना तो है ही। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि फ़र्स्ट नैप यानी 10 बजे के अंदर में, मतलब 9 से 10 के बीच में तो सो जाता है, उसके अंदर में इसका मालिश हो जाना चाहिए। और आजकल मैं डेली तेल डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मतलब शुरू से ही मम्मी लोग बोलती है कि तेल ना तुम अपने सर में डालती हो ना अपने बच्चे के सर में डालती हो, मतलब बोलती है, गुस्सा भी करती है। लेकिन अभी हस्बैंड भी बोलने लगे थे जिस दिन से मीठी का डॉक्टर के पास गई है, तो डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि डॉक्टर तो मना ही करते हैं कि तेल इतना नहीं डालने के लिए। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे कि यार डालना चाहिए, कि पहले के लोग कैसे तेल डालते थे और सब कुछ सही रहता था, अच्छा भी है, थोड़ा सा डालो बाबू को भी तेल। तो मैं बोली कि यार चलो कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ भी हो तो मेरे ही ऊपर ब्लेम, कुछ भी हो कहने का मतलब बाल का, कि जैसे बाबू
का भी मान लो बाल पतला ही है, ज़्यादा है नहीं। तो मैं बोल रही हूँ ना, जेनेटिक्स होता है, बाल हेल्थ हमारा सब कुछ जेनेटिक्स होता है। तो हमारा भी बाल पतला ही है, तो हो सकता है बाबू का भी बाल पतला ही रहेगा। लेकिन ये बोलेंगे तुम तो बचपन में तेल ही नहीं डाले इसीलिए इसका बाल ऐसा है। तो इसलिए मैं बोली ना बाबा ना, अब ये रिस्क नहीं लेना है। चलो ऐसा लगता है मुझे, अच्छा लगता है, तेल नहीं लगा रहता है बाल में तो मुझे देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं बोली ना बाबा, सब बोल रहे हैं जब तेल डालना है तो चलो डाल ही देते हैं। तो मैं डेली ही तेल डालती हूँ और डेली शैम्पू नहीं करती हूँ। पहले क्या था, डेली तेल तो डाल देती थी जिस टाइम मसाज करती थी, लेकिन शैम्पू कर देती थी। तो इन लोगों को लगता था कि मैं तेल ही नहीं डाल रही हूँ। इन लोगों को चाहिए कि मैं पूरे दिन तेल चपोड़ के ही बच्चे को रखूँ तभी तेल रखना है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मतलब तेल डाली हूँ, 1 घंटा रहा, फिर धुल गया, मतलब शैम्पू कर दी, फिर फ्रेश दिख रहा है, बच्चा अच्छा दिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सब लोग वीडियो कॉल में देखेंगे तो बोलेंगे देखो इसका पूरा बाल उड़ रहा है, तुम लोग तेल ही नहीं डालती हो, ये वो। यार चल, मतलब सुनते सुनते पक जाती हूँ। तो फिर अभी सोच रही हूँ कि शैम्पू डेली नहीं कर रही हूँ, बस तेल डाल के जो मसाज करती हूँ उसके बाद नहलाती हूँ तो बस पानी ऊपर डाल देती हूँ 1-2 मग और ऐसे धो देती हूँ। तो तेल तो बाल रहेगा ही जब शैम्पू नहीं करेंगे तो बस वही वाला अभी चल रहा है। और आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो, मतलब बच्चे को तेल डालते हो तो ऐसे ही रखते हो या फिर शैम्पू करते हो। बस ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब फ्रेश लगने लगता है शैम्पू कर दो तो। और तेल जितना देर रहना चाहिए उतना देर लग ही गया। लेकिन अब क्या करें, बड़े बुजुर्गों का और अपने घर के बात बड़ों का बात मानो तो वो लोग खुश हो जाते हैं। और अगर नहीं मानो, अगर कल को कुछ हो गया, बाल पतला हो गया या बाल में कोई ख़राबी हो गया या कुछ भी हो गया बाल का, तो बोलेंगे तुम तो तेल ही नहीं डाली। तो बस वही है। तो हाँ, मेरा बात मतलब मैं खुद बोलते बोलते थक जाती हूँ। तो मैं ऐसा वाला आजकल क्या, मतलब कभी-कभी मैं इस तरह से प्याज कट करती हूँ ये सोच करके कि मतलब ऐसा वाला अगर प्याज कट कर लो और तेल थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दो तो प्याज जल्दी भुन जाता है, पता ही नहीं चलता प्याज का। उसके बाद मसाला-वसाला, मतलब अगर जल्दी सब्ज़ी बनाना है आपको और मतलब प्याज-व्याज वाला ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तो ज़्यादा प्याज काटो ही नहीं। एक बड़ा-सा प्याज है उसी को काटो और छोटा-छोटा काट लो और तेल थोड़ा-सा ज़्यादा डालो ताकि उसी में प्याज पूरा, मतलब आप लोगों को मैं बोलूँगी तो आप लोगों को लगे अरे ये तो ज़्यादा तेल खिलवा रही है, जो कि इस स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डालो तो सब्ज़ी भी थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है और प्याज-व्याज भी जल्दी गल जाता है, अच्छे से गल जाता है, मसाला-वसाला भी अच्छे से भुन जाता है। तो बस वही कर रही हूँ, छोटा-छोटा प्याज काट रही हूँ। एक तरफ मेरा गोभी फ्राई हो चुका है और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैं उधर बोल रही थी ना, याद नहीं था क्योंकि ये बीच में मेरा दूसरा ब्लॉग चला गया तो मेरा याद नहीं था शूट के टाइम। तो मैं बोल रही थी कि अभी मेरा गोभी भुन रहा है। एक्चुअली आलू में चढ़ा कर के आई थी। तो उसके बाद मैं गंदी हो गई थी, मतलब ये साफ़ वाफ़ की और पर्सनल जो लेडीज़ प्रॉब्लम है वो भी था, आप लोगों को बताई थी। तो मतलब बताई क्या थी, मेरा इरेगुलर पीरियड है, मैं शर्माती नहीं हूँ, अब तो मैं बोलने ही लगी हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे अपने फ्रेंड और कोई लड़का है नहीं, सब लड़की है। तो मेरा पीरियड पता ही नहीं चलता है और आ जाता है और हेवी ब्लीडिंग होती ही होती है। अभी तक मैंने डॉक्टर से नहीं दिखाया। अरे ये क्या, मतलब मैं अपने आप को ही गलती दूँगी। अभी तक ना बाबू का वैक्सीनेशन एक बचा हुआ है, वो पिछले 9 तारीख को दिलवाना था, अभी तक मैं नहीं दिलवाई। सोचो कितना हम पीछे हैं डॉक्टर के मामले में। अभी जाना है तो मैं अपना भी नहीं दिखाई हूँ। ऐसे ही मेरा 3-4 महीने से इरेगुलर पीरियड ही चल रहा है। लेकिन औरत को पीरियड हो या कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। मैं कितना भी पेन में रहूँगी, कुछ भी करूँगी, बच्चे को खाना खिलाना ही है। तो पेट वेट दर्द करता भी है तो भी आराम कर कर के मैं ये सब कर लेती हूँ। अच्छा, मैं अपना समस्या बताते बताते बाबू के बारे में बताई ही नहीं कि ये पॉटी सीट पे बैठ कर पॉटी करने लगा है। 2-3 दिन ट्रेनिंग दी, अपने से करने लगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।